हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। ठीक है, हम बात करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनकी IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो जिनको बेसिक भी नहीं आता IUPAC नेमिंग का, उनको आज इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक देखना, कॉपी और पेन निकाल लो और मेरे साथ समझते जाना और नोट करते जाना। ठीक है, तो अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको पूरे डिटेल से, कई सारे एग्जाम्पल देके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसके कुछ रूल्स होते हैं IUPAC नेमिंग करने के। ठीक है, तो रूल्स को अगर हम समझ लेते हैं तो रूल्स को समझने के बाद हम इनकी नेमिंग आसानी से कर सकते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बोलूँगा कि जो इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी वो आप देख लोगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ये तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जाकर के वो वीडियो देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। ठीक है, तो आपको वो बेसिक समझ में आ जाएगा, तो इनकी नेमिंग के आसानी से हो जाएगी, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालने की ज़रूरत पड़ती है नेमिंग के अंदर। ठीक है, और उनको हम क्या नाम से बोलते हैं उन लिगेंड्स को, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं इनका रूल क्या है। फर्स्ट रूल क्या है इसका, देखो, वेदर द कैटायन इज कॉम्प्लेक्स और सिंपल इट शुड बी नेम्ड फर्स्ट। क्या मतलब क्या है इसका, देखो कि मान के चलो हमारे पास कोई कैटायन कॉम्प्लेक्स होता है और एनायन कॉम्प्लेक्स होता है। देखो, कैटायन और एनायन क्या होते हैं, जो K पॉजिटिव है वो क्या है, कैटायन है, और Cl नेगेटिव क्या है, एनायन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वेदर द कैटायन इज कॉम्प्लेक्स और सिंपल। जो कैटायन होगा वो कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो। मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ये ब्रैकेट के अंदर जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, उसी को कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, क्या बोला है, वेदर द कैटायन इज कॉम्प्लेक्स और सिंपल। अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हो या कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो, कैटायन क्या होगा, जो सबसे पहले होगा वो कैटायन होता है। ध्यान रखना, सबसे पहले वाला जो लिखा होता है वो कैटायन होता है, और उसके बाद में लिखा जो होता है वो होता है एनायन। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को हमेशा। सबसे फर्स्ट जो लिखा होगा, जो भी लिखा होगा, चाहे वो ब्रैकेट के अंदर लिखा हो चाहे वो ब्रैकेट में ना लिखा हो, वो हमेशा ही कैटायन माना जाएगा। ठीक है, और ये क्या माना जाएगा, सेकंड वाला एनायन माना जाएगा। इसमें भी क्या है, ये वाला जो है वो क्या है आपका कैटायन है, और ये वाला क्या है आपका एनायन है। ठीक है, हर जगह पहले कैटायन होगा और बाद में एनायन होगा। यहाँ भी ये क्या माना जाएगा, कैटायन माना जाएगा, और यहाँ पर ये क्या माना जाएगा, एनायन माना जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वेदर द कैटायन इज कॉम्प्लेक्स, या कैटायन कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो। सिंपल मतलब ये सा, या कॉम्प्लेक्स में हो या सिंपल में हो, सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है, समझ गए। कॉम्प्लेक्स के अंदर हो या फिर सिंपल में हो, कैटायन सबसे पहले उसको लिखा जाता है नेमिंग जब हम करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या है इसका, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, देखो ये बहुत बार पूछा जाता है बच्चों को, 1 नंबर में 1 मार्क्स में पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। तो जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना स्टूडेंट्स, ये जो ब्रैकेट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ये जो ब्रैकेट होता है ना, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसके अंदर ये कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का जो ये होता है ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, समझिए। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, तो जो ये होते हैं लिगेंड्स इसके अंदर होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर कई सारे लिगेंड्स और आ सकते हैं। मैंने अभी सिर्फ यही लिखे हैं, ब्रैकेट के अंदर और भी आ सकते हैं। तो जब उनकी नेमिंग जब करोगे तो वो अल्फ़ाबेटिकली उनका हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि ब्रोमीन अगर Br2 अगर लिखा होगा, Cl2 भी लिखा होगा, है ना, और NH3 भी लिखा होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे करके ऐसे लिखा होगा, है ना, और यहाँ पर CO लगा हुआ है। ठीक है, मान के चलते हैं हम। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं। ठीक है, अमाइन। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमो भी बोल सकते हैं, ब्रोमाइडो भी बोल सकते हैं। इसको क्लोरो भी बोल सकते हैं, क्लोराइडो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये किससे स्टार्ट हो रहा है, B से, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, C से, और ये स्टार्ट हो रहा है A से। तो अल्फ़ाबेटिकली हम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम A वाला लिखेंगे, ये वाला, फिर हम लिखेंगे B वाला, फिर लिखेंगे हम C वाला। ठीक है, तो सबसे ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं जब हम इनका नेमिंग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेमिंग जब करोगे तो अल्फ़ाबेटिकली करोगे। ठीक है, अगर मानिए चलो Cl ऐसे है और Br ऐसे है, तब भी आप क्या करोगे, अल्फ़ाबेटिकल ही करोगे। ठीक है, ब्रोमीन का पहले लिखोगे ब्रोमाइडो या फिर ब्रोमो और फिर क्लोरो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट,
ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी रिटन इन रोमन नंबर। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, हम निकालते हैं। जैसे मैं इसका करके दिखाता हूँ आपको, तो इसका करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सेंट्रल मेटल का निकालते हैं, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। एक्स NH3 NH3 पे चार्ज जो होता है वो 0 होता है, तो इसका 0 हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू में नहीं, इज इक्वल्स टू में नहीं, यहाँ पर -3 आएगा क्योंकि इसके साथ ही अटैच है ये, ठीक है। तो -3 इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू में ये उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई सेंट्रल मेटल की? +3 हो गई, ठीक है। कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई वो कितनी होगी? +3 हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम इसका नेमिंग करेंगे तब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे, लेकिन रोमन नंबर में लिखेंगे। कैसे? देखो नेमिंग करके देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, पहले हम किसको लिखते हैं? कैटायन को। कैटायन क्या है हमारा? ये वाला पहला वाला। अगर आपको सिंपल में हो या फिर ब्रैकेट के अंदर हो, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो, आपको लिखना पहले वाला ही है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसका? हेक्सा, इसको हम बोलते हैं हेक्सा। 6 है तो हेक्सा। ये क्या होता है? अमाइन। हेक्सा अमाइन, ठीक है। आप स्मॉल में लिख सकते हो हेक्सा अमाइन। फिर उसके बाद अब देखो, अभी आपको मैं ये रूल बताता हूँ, तो ये रूल से आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। हेक्सा अमाइन इन द कॉम्प्लेक्स, इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज एनायन। अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है वो एनायन है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो तो हमारा कैटायन है ना। तो ये रूल है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायन यहाँ पर है। यहाँ पर एनायन हमारा ब्रैकेट के अंदर नहीं है, यहाँ हमारा एनायन कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स कौन सा है हमारा? ये वाला एनायन है, ठीक है। तो ये रूल हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो, इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज एनायन देन द मेटल नेम एंड बाय 8 सफिक्स। तब मेटल का जब नेम लिखोगे लास्ट में, IUPAC नेमिंग करोगे, तब वो 8 से लिखा जाएगा, लास्ट में 8 लगा देंगे हम, ठीक है। तो अभी इसका करके देखते हैं। पहले इसका पूरे का नेमिंग लिखेंगे, एमाइन। फिर यहाँ पर कोबाल्ट और कोबाल्ट के बाद जो भी मेटल होगा, मेटल के बाद हम लिखेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल के बाद ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। मेटल है हमारा कोबाल्ट, सिंपल कोबाल्ट लिखेंगे, ठीक है। कोबाल्ट यहाँ पर 8 नहीं लिखाएंगे, क्योंकि कैटायन में 8 नहीं लगाते। जब हम कॉम्प्लेक्स हमारा जब एनायन होता है तभी हम 8 लगाते हैं, जब कैटायन होगा अगर हमारा कॉम्प्लेक्स तब हम 8 नहीं लगाते। कोबाल्ट, फिर उसके बाद कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट? 3 है, 3, ठीक है। कोबाल्ट 3, क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड क्यों लिखा मैंने? ट्राइक्लोराइड क्यों नहीं लिखा? ट्राइक्लोरो क्यों नहीं लिखा? देखो तो स्टूडेंट्स, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा जो भी, उसको हम सिंपल एक वर्ड में लिखेंगे, जो भी आपका दिया हुआ है। ट्राइक्लोरो नहीं लिखेंगे। अगर Cl2 है तब भी हम बाइक्लोरो नहीं लिखेंगे, हम सिंपल लिखेंगे क्लोराइड। अगर यहाँ पे Br2 होता, Br3 होता, तब भी हम लिखते हैं ब्रोमाइड, ठीक है। समझ गए इस बात को? अभी और समझ में आएगा जब हम और भी एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, जब हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो? एनायन हो। कॉम्प्लेक्स मतलब ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो कॉम्प्लेक्स हो, ये हमारा एनायन हो। तब हम क्या करते हैं, तब हमारी नेमिंग कैसे होगी? देखो, तो पहला हमारा क्या है? कैटायन होता है सब में। कैटायन को हम पहले लिखते हैं, तो मतलब यहाँ पर क्या है? K4 है, तो हम क्या टेट्रा पोटेशियम लिखेंगे? कि हम टेट्रा पोटेशियम लिखेंगे? नहीं। मैंने बताया ना अभी, ब्रैकेट के बाहर ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके बाहर जो भी होगा उसको हम सिंपल लिखेंगे ऐसे ही। इसके बाहर क्या था? क्लोरीन था, क्लोराइड, सिंपल था क्लोराइड। लेकिन इसके बाहर क्या है? इसके बाहर क्या है? सिंपल पोटेशियम, सिंपल पोटेशियम लिखेंगे। 4, 3 उससे कोई मतलब नहीं है हमें, कितना भी हो ब्रैकेट के बाहर जितने भी हो कोई मतलब नहीं है, हम सिंपल उसका नाम लिख देंगे बस, पोटेशियम। अब हम बात करते हैं इसकी, पोटेशियम हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे इसका लिगेंड लिखेंगे सबसे पहले, कितने? हेक्सासायनो, इसको हम बोलते हैं क्या? हेक्सा। 6 है तो हेक्सा। CN को क्या बोलते हैं हम? सायनो, ठीक है। ये सब मैंने बताया हुआ है, लिगेंड्स को क्या बोलते हैं पिछली वीडियो में बताया था सारी वीडियो, ठीक है। अब देखो साइन हो गया, अब इसका हो गया। अब इसकी बारी, मेटल की बारी। मेटल लिखेंगे उसके बाद, लिगेंड्स के बाद हम मेटल लिखते हैं। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं फेरेट, ठीक है। वैसे तो अगर ये यहाँ पर होता, अगर ये कैटायन में होता तो हम इसको क्या लिखते? आयरन लिखते। जैसे इसको कोबाल्ट लिखा है, इसको हम लिखते आयरन, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी निकाल लो, K4 है ना, 4। फिर उसके बाद -6, पहले प्लस में x लिख लो, और फिर -6
इज इक्वल्स टू में 0। एक्स किसका लिखा मैंने, इसका लिखा, और Cn में कितना होता है -1 होता है, और टोटल 6 है तो -6 हो गया। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा -2, 4 -6 -2, और ये -2 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा आपके पास, +2 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2 आ गई। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स जो आपका यहाँ पर होता, तब हम यहाँ पर क्या करते स्टूडेंट्स, तब यहाँ पर हम इसका आयरन लिखते, लेकिन यहाँ पर आयरन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे फेरेट, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, +2, मतलब यहाँ पर 2 लगा देंगे ऐसे, ठीक है। अभी समझ में आएगा, और अच्छे तरीके से कंफ्यूज हो रहे होगा कोई बात नहीं, लेकिन अभी अच्छे समझ में आएगा, अभी लास्ट तक देखना। अब देखो यहाँ पर ये कैटायन है और यहाँ पर एनायन है, दोनों एक कॉम्प्लेक्स एक भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स दोनों भी हो सकते हैं, ध्यान रखना बात को। कैटायन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कैटायन एनायन दोनों भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरह से हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है, तो उनको करके आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसको नोट करो, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो सुनिए, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मैंने लिख दिए यहाँ पर, तो हम इनकी नेमिंग्स कैसे करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते जाऊँगा साथ साथ ही, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी दिया होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है। तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो देखो मेटल को हम X मान लेते हैं, और H2O पे चार्ज 0 होता है, मैंने बताया हुआ पिछली वीडियो में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 है तब भी 0 हो जाएगा, कि एक H2O का 0 होता है, 4 होंगे तब भी 0 हो जाएगा, तो प्लस में 0 लिख लेते हैं। एक क्लोरीन पे -1 होता है, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो -2 हो जाएगा, बाहर भी क्लोरीन है, इसका भी हम लिखेंगे, इसका भी ऐड करेंगे, ठीक है। -1 इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 0 लिखते हैं। अब यहाँ पर -2 -1 कितना, -3 हो जाएगा, -3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, तो x कितना आ जाएगा आपके +3 आ जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई आपके पास, +3 आ गई, किसकी, क्रोमियम की, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं स्टार्ट। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, अल्फ़ाबेटिकली में जो H2O है और ये क्लोराइडो है, या हम क्लोरो भी बोलते हैं, नेमिंग करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या लिखेंगे, एक्वा पहले आता है, इसको हम एक्वा बोलते हैं, इसको हम क्लोरो बोलते हैं, एक्वा और क्लोरो। तो सबसे पहले ए स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले क्या, टेट्रा, 4 है तो टेट्रा, 2 है, अगर 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, और 6 है तो हेक्सा, ठीक है। टेट्रा एक्वा, फिर डाइक्लोरो, या कहीं कहीं आपको डाइक्लोराइडो भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो उससे कन्फ्यूज मत हो। डाइक्लोरो, इसका लिखा हमने डाइक्लोरो। और देखो सबसे पहले हम इसका नेमिंग करेंगे, इसका बाद में करेंगे, पहले इसका ब्रैकेट वाले का, जो पहले होता है उसका करते हैं। तो पहले हमारा कैटायन कौन सा, ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स कैटायन है हमारा, ठीक है, क्लोरो। अब मेटल की बारी आती है, क्लोरो। अब हमारा 8 तभी लगता है जब वो कॉम्प्लेक्स क्या हो, एनायन में हो। ये कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायन में है, तो यहाँ पर 8 नहीं लगाएंगे मेटल के नाम के लास्ट में, यहाँ पर हम सिंपल मेटल का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क्रोमियम, ठीक है। फिर उसके बाद मेटल के बाद क्या लिखते हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, कितना है, 3, रोमन में लिखेंगे, ठीक है, रोमन में 3। इसके बाद ये तो पूरे इसका नेमिंग हो गई। अब इसकी बारी है, अब ब्रैकेट के बाहर जितना भी हो उसको हम सिंपल लिख देते हैं, ये क्या है, क्लोराइड है, ठीक है, क्लोराइड, समझिए। नेक्स्ट हम करते हैं, देखो इसको हेक्सा, ये हमारा कैटायन है, ये एनायन है। पहले हम लिखते हैं कैटायन हमारा कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बता दिया क्या होता है, ये ब्रैकेट जो होता है, ब्रैकेट को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, समझे, स्क्वायर ब्रैकेट को ही बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो कैसे बताओगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा ही कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले का देखा जाता है, बाहर वाले का नहीं, अंदर वाले का। तो अगर मैं इसका देखूं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो यहाँ पर देखो NH3 कितने हैं, टोटल 3 है, और ये कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं, टोटल 3 हैं। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो ऐसे बनेगा, PT ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स,
ठीक है। यहाँ पर मान के चलो NH3 आ गया, यहाँ पर NH3 है, ठीक है, यहाँ पर NH3 है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है ना। तो यहाँ पर टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो गया इसका कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो कोई पूछे आपसे तो आप यहाँ पे काउंट करके बता सकते हो, या फिर आप बना ड्रॉ करके यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर कितना आ रहा है। टोटल 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बता दिया। यहाँ पर भी देखो 3 और 3 6 है, यहाँ पर भी 6 है। हम सिंपल हम किसकी बात करते हैं, जो अंदर है जो उसकी बात करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाले की बात नहीं करते। कोऑर्डिनेशन नंबर में बाहर वाले की बात नहीं करते, सिंपल अंदर वाले की बात करते हैं। यहाँ पर देखो 4 ये हैं, 1 ये है, यहाँ पर एक ही तो है, H2O एक ही तो है यहाँ पर, और ब्रोमीन भी एक ही है। 4 5 6, ठीक है। हम देखो आगे बात करते हैं। देखो इसका कैसे करेंगे नेमिंग। सबसे पहले क्या करनी है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं। NH3 पे 0 होता है चार्ज, 6 है टोटल, तब भी 0 ही होगा, ठीक है। -2 हो जाएगा, एक इसका होगा तो इसका 2 है यहाँ पर, टोटल -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। ये उधर जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, +2 आ जाएगा। ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी इसकी, +2 हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसकी नेमिंग करेंगे हम स्टार्ट। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा, कैटायन कॉम्प्लेक्स है हमारा, ठीक है। तो नेमिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हेक्सा हम लिखते हैं, हेक्सा। सबसे पहले लिगेंड लिखते हैं हम, हेक्सा अमाइन, AMM वाला आएगा अमाइन, ठीक है, हेक्सा अमाइन। फिर हम लिखेंगे मेटल, कोबाल्ट। हम कोबाल्टेट नहीं लिख रहे, कोबाल्टेट कब लिखते हैं, जब ये जो कॉम्प्लेक्स होता वो एनायन में होता, ठीक है, एनायन में, जैसे ये एनायन में है, ठीक है। तो ये हमारा कैटायन में है, तो ये हम सिंपल उसका मेटल का नाम लिख देंगे, कोबाल्ट। उसके बाद कोबाल्ट के बाद क्या लिखेंगे, मेटल के बाद क्या लिखते हैं स्टूडेंट, हम उसकी ऑक्सीजन स्टेट लिखते हैं। तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी निकालिए, +2 निकालिए, तो 2 लिख दो, 2। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर कितने भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो, हम सिंपल लिख देते हैं क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड हो गया, ठीक है, होगी आपकी नेमिंग। नेक्स्ट ये वाला, इसकी ऑक्सीडेशन निकालो पहले, +3 हो गया इसका, ठीक है, 3 प्लस में x इसका निकाल रहे हैं ना, तो x लिखेंगे, मेटल का x। C2O4 ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेटो, इसके ऊपर होता है -2 चार्ज, ठीक है, -2 ये वाला देखो, COO-, ठीक है। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, पता होना चाहिए। डोनर एटम 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर -2, यहाँ पर 2 इंटू में इसका होता है -2, एक C2O4 पे -2 चार्ज होता है, तो टोटल 3 है, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। x कितना आ गया आपके पास, यहाँ माइनस होगा, प्लस माइनस -3, -3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर देखो नेमिंग करते हैं। हमारा पहला क्या है, कैटायन है, यहाँ पर एनायन है। हमेशा पहला कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन तो है ही नहीं, छोड़ दो। तो अब देखो सबसे पहले लिख देंगे बाहर, ब्रैकेट के बाहर कितने भी हो, 2 हो 3 हो, हम सिंपल नाम लिख देते हैं पोटेशियम। जैसे ब्रैकेट के बाहर ये था, क्लोराइड लिख दिया था, ब्रैकेट के बाहर ये है, पोटेशियम लिख दिया हमने, ठीक है, पोटेशियम। अब बात करते हैं इसकी अंदर वाले की। सबसे पहले लिखेंगे लीगेंड, तो क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्जेलेटो, है ना। फिर इसके बाद मेटल का नाम क्या लिखेंगे। अब देखो ये एनायन है, कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायन है ना, ये कैटायन था, ये एनायन, तो हम एनायन में 8 लगा देते हैं लास्ट में, मेटल के लास्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे फेरेट, ठीक है। हम यहाँ पे आयरनेट नहीं लिखते, आयरनेट कुछ नहीं होता, आयरन केस में हम फेरेट लिखते हैं, फेरेट, ठीक है, फेरस ऑक्साइड पढ़ा होगा आपने, है ना, तो हम यहाँ पर फेरेट लिखते हैं, ठीक है, फेरेट। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेटल के बाद क्या लिखते हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, आयरन लिख सकते हो लास्ट में, अगर कुछ भी नहीं है आयरन लिख दो, बस खत्म, है ना। अब इसके बाद इसके करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 के ऊपर 1 चार्ज होता है, प्लस का 1 लिख दिया, क्योंकि ये कैटायन है। अब इसका निकाल रहे हैं, प्लस में x लिख दो, प्लेटिनम, मेटल है प्लेटिनम। फिर NH3 पे 0 होता है और टोटल 3 है, तब भी 0 ही होएगा इसका, है ना। और इस पर क्लोरीन पे -1 होता है, टोटल 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 0। तो 1 -3 कितना हो गया, -2 हो गया, उधर जाएगा तो x कितना आ जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई। इसके बाद देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, ये हमारा कैटायन है, ये एनायन है, तो पहले लिखेंगे पोटेशियम,
है ना, सिंपल ना लिख देते हैं हम, ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है हम उसको सिंपल लिख देते हैं, पोटेशियम। ठीक है, कितने भी हों, 2 हो 3 हो, ये हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास देखो 2 हैं, अमाइन है और क्लोरो है। अमाइन है, क्लोरो है, क्लोराइडो भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। यहाँ पर तो एक ही था तो हमने सिंपल लिख दिया। अल्फ़ाबेटिकली अमाइन पहले लिखेंगे क्योंकि हमारा ए पहले आता है ना। तो अमाइन कितने टोटल 3 हैं, तो क्या लिखेंगे हम, ट्राई अमाइन। ट्राई अमाइन, सबको एक साथ लिखना है, अलग अलग मत लिख देना। नेमिंग जो होती है एक साथ होती है। ठीक है, पोटेशियम ट्राई अमाइन, फिर ये कितना है, फिर लिखेंगे ये वाला ट्राई क्लोरो। ठीक है, ट्राई क्लोराइडो भी लिखा हुआ कहीं कहीं मिल जाएगा, ट्राई क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेटल। ये दोनों हो गए, अब मेटल लिखते हैं। अब देखो ये एनायन है, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायन है, तो हम लिखेंगे प्लेटिनेट। प्लेटिनम का क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। ठीक है, और उसके बाद क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, कितना 2। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है तो लास्ट में लिख दो आयन, खत्म हो गया। ठीक है, आसान है ना, बहुत बहुत ईजी होते हैं ये सारे, और 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही फ्री के नंबर मिल जाएंगे एक तरह से, समझ में आ जाएगा तो अच्छे से कर लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नेमिंग बहुत बार पूछे जाते हैं हमेशा। अब देखो आगे हम इसका करते हैं थोड़ा और अच्छे से। इसका करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर NH3 4Cl, एक Cl है, यहाँ पर NO2 है और बाहर NO3 है। सबसे पहले हम करेंगे कैटायन। कैटायन लिखते हैं पहले, है ना, कैटायन का करते हैं। यहाँ भी कैटायन का करा है पहले, यहाँ भी कैटायन का करा है पहले, यहाँ भी कैटायन का करा है पहले। कैटायन हमारा ये पूरा कैटायन है यहाँ पर, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, X, इसका X मान लो। NH3 पे 0 होता है, टोटल 4 है तब भी 0 होगा। NH3 का 0 होता है। क्लोरीन का -1 होता है, -1 लिख दिया। NO2 पे -1 होता है, इस पे भी -1 होता है, कितना हो गया 0। -1 -1 कितना हो गया, -3 हो गया। -3 उस साइड जाएगा 0 के, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x कितना आ जाएगा आपके पास, +3 आ जाएगा। ठीक है, x कितना आ गया, कॉमन आ दिया मैंने, x कितना आ गया, +3 आ गया। ठीक है, देखो अगर आपको चार्ज नहीं पता किस पे होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जाकर देख लो। ठीक है, अब हम देखो बात करते हैं आगे मिंग में अल्फ़ाबेटिकली। तो अमाइन है, क्लोरो है, और ये क्या है, नाइट्राइटो N। अगर NO2 लिखा है नाइट्राइटो N लिखेंगे, और ONO लिखा है तो नाइट्राइटो O बोलेंगे। ठीक है, ये बताया हुआ मैंने पिछली वीडियो में भी। अब इसके नेमिंग कैसे करेंगे, देखो क्या लिखेंगे सबसे पहले हम इसमें, टेट्रा अमाइन। ठीक है, 4 है तो टेट्रा लिखेंगे, टेट्रा अमाइन। उसके बाद क्लोराइडो लिखेंगे कि नाइट्राइटो लिखेंगे, बताओ। तो क्लोराइडो C पहले आता है ना, क्लोराइडो में जो C होता है वो पहले आता है, लिखेंगे क्लोराइडो, या फिर क्लोरो भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये वाला नाइट्राइटो N, डोनर एटम कौन सा है, N। ठीक है, नाइट्राइटो N लिख देंगे। अगर ONO होता तो नाइट्राइटो O लिख देते, नाइट्राइटो N। उसके बाद ये हो गया पूरा, ये हो गया पूरे लिगेंड्स हो गए। अब मेटल लिखेंगे, मेटल के बाद N के बाद क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, सिंपल कोबाल्ट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन है। अगर कॉम्प्लेक्स एनायन होता तो कोबाल्टेट लिख देते हम। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ठीक है, ये देखो एक साथ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। एक साथ लिखना आप जब लिखोगे कॉपी में। ठीक है, N के बाद यहाँ कोबाल्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट लिखना था, +3, रोमन काउंटिंग में लिखते हैं ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, फिर लास्ट में लिख दो नाइट्रेट, खत्म हो गया। IPH नेमिंग बहुत इजी है। यहाँ पर देखो टेट्रा अमाइन। अब देखो ये भी अमाइन A से स्टार्ट होता है, एक्वा भी A से स्टार्ट होता है, तो कोई भी लिख सकते हो दोनों में से पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो पहले वाला वही लिख दो, है ना, टेट्रा अमाइन। फिर हम लिखते हैं क्या, एक्वा, एक ही था, सिंपल एक्वा लिख दिया। ब्रोमीन भी एक ही है तो हम लिख देते हैं ब्रोमो। ब्रोमाइडो भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं, ब्रोमो। ये तीनों हो गए। अब मेटल लिख देते हैं हम पहले। ठीक है, मेटल क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा ये है कैटायन है, कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायन है। कॉम्प्लेक्स अगर एनायन होता तब हम कोबाल्टेट लिखते। ठीक है, तो हमारा कोबाल्ट हो गया। अब मेटल के बाद क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो इसको X मान लो।
ये जीरो हो जाएगा पूरा, क्योंकि इसका पूरा इस NH3 का जीरो चार्ज होता है। H2O पे भी जीरो चार्ज होता है, ब्रोमीन पे -1 चार्ज होता है, NO3 पे -1 होता है। यहाँ पर टोटल कितने 2 हैं, तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 0। -1 -2 कितने हो गए, -3 हो गए। x कितना आ गया आपके पास, प्लस का 3 आ गया, उस हट जाएगा। तो ठीक है, समझ रहे हो ना। ऑक्सीडेशन कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट 3। इसके बाद ये पूरा हो गया, अब हम इसका लिखेंगे। अब ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो सारा हम सिंपल लिख देते हैं, चाहे वो 2 हों, चाहे 3 हों, चाहे 4 हों। जैसे यहाँ पर लिखा था हमने सिंपल पोटेशियम लिख दिया था, वैसे इसका सिंपल नाम लिख देंगे क्या, नाइट्रेट। यहाँ भी सिंपल लिख दिया था नाइट्रेट। ब्रैकेट के बाहर कितने भी हों सिंपल लिख देंगे जो भी होगा, ठीक है, नाइट्रेट। अब हम इसको करते हैं, कैटायन है, ये एनायन है ना। ऑक्सीडेशन निकालो पहले, x H2O क्या हो जाएगा 0, H2O का 0 चार्ज होता है 0, ठीक है। प्लस लिख लो, माइनस लिख लो, एक ही बात है ना। यहाँ पर -3 हो जाएगा इसका, एक क्लोरीन पे -1 होता है, 3 क्लोरीन पे -3 हो जाएगा, इक्वल में 0। तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3 आ गई। अब इसका करेंगे स्टार्ट, हेक्सा एक्वा, फिर ब्रैकेट के अंदर वाला पहले पूरा करेंगे, हेक्सा एक्वा, फिर ये वाला सीधा। अब ये कैटायन है तो हम सीधा क्रोमियम लिखेंगे, नाम लिखेंगे क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम। अगर ये कैटायन, अगर ये जो है, अगर ये एनायन में होता ना तो हम इसको क्रोमियम नहीं लिखते, हम इसको क्या लिखते, क्रोमेट लिख देते, क्रोमेट, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्रोमियम है, ये कैटायन में है, इसलिए हम सिंपल लिख देंगे क्रोमियम, इसका मेटल का नाम, ठीक है। ये पूरे का हो गया यहाँ तक क्रोमियम। अब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो 3, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी हमने। अब हम लास्ट में लिखेंगे क्या, लास्ट में ये वाला बचा हुआ है क्या, क्लोराइड। 2 हो चाहे 3 हो, चाहे सिंपल लिख देते हैं हम, ब्रैकेट के बाहर जो होता है सिंपल लिख देते हैं, ठीक है। अब ये वाला कर लेते हैं, है ना। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना 6 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका भी 6 था, इसका भी 6 है, 4 5 और एक ये, इसका एक ये है। ब्रैकेट के बाहर वाला गिनो ना, NO2 तो एक ही है, तो टोटल 6 है ना। ब्रैकेट के बाहर वाला मत गिनना, कोऑर्डिनेशन नंबर में, कोऑर्डिनेशन नंबर में ब्रैकेट के अंदर वाला ही गिनते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला ही, ठीक है। अब इसको करेंगे ऐसे, देखो इसको कैसे करेंगे। अगर सिंपल दिया हुआ है, अगर ना कोई कैटायन है ना कोई एनायन है, तो हम इसको क्या मान के चलते हैं स्टूडेंट्स, हम उसको कैटायन मान के चलते हैं। ध्यान रखना, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ना, देखो x ये क्या हो, 0 हो जाएगा, NH3 पे 0 होता है, NO2 पे -1 होता है, तो टोटल 3 है तो -3 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू में 0। तो x कितना आ गया आपके पास, प्लस का 3 आ गया। तो मतलब कि कोबाल्ट पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो प्लस की 3 आई है, तो ये कैटायन है ना एक तरह से। तो हम यहाँ पे कैटायन मान के चलेंगे, इसको ध्यान रखना। अगर आपको कैटायन, आपको पता ना चले कि कैटायन है कि एनायन है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो पता चल जाएगा आपको। अगर सिंगल दिया हुआ है, एक दिया हुआ है सिंगल, तब 2 दिए हो तो पता तो चल ही जाएगा, पहला वाला कैटायन होता है हमेशा ही, हमेशा पहला वाला कैटायन होता है। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, कैटायन मान के चलेंगे इसको, ठीक है। ये कैटायन मान के चलेंगे हम इसको, ध्यान रखना इस बात को। तो उसके हिसाब से नेमिंग करेंगे हम, कैटायन के हिसाब से। तो देखो करते हैं हम ट्राई अमाइन, फिर नाइट्राइटो N, क्योंकि डोनर आइटम कौन सा N है। अगर यहाँ पर ONO लिखा होता, ONO3, तो हम यहाँ लिखते हैं नाइट्राइटो O लिख देते हैं, डोनर आइटम O हो जाता है यहाँ पे। पहला वाला देखते हैं, पहला वाला नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O, ठीक है, बोलिए नाइट्राइटो N। फिर उसके बाद ये वाला कोबाल्ट, ऑक्सीजन स्टेट लिख दो, उसके बाद 3, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है बाहर, आयन, ठीक है। ये हम कैटायन मान के चलेंगे। अगर हम एनायन मानते हैं इसको तो कोबाल्टेट हो जाता है, लेकिन हम एनायन क्यों माने, जब ये कैटायन है तो हम एनायन क्यों माने हम, ठीक है। समझ गए ना बात को, समझ में आया कैसे करते हैं IUPAC नेमिंग, ठीक है। तो इसको नोट करो, इसके बाद हम कुछ और IUPAC नेमिंग भी करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम इनको भी कर लेते हैं, इनकी IUPAC नेमिंग। देखो सबसे पहले इसका ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेते हैं, ये कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीका है स्टूडेंट्स। हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम इसका x लिख देंगे, यहाँ पर NH3 पे 0 होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा। CO3 जो होता है, CO3 पे कितना स्टूडेंट्स, CO3 पे आपका -2 होता है चार्ज, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -2 इज इक्वल्स टू में लिखेंगे ये वाला +2। अभी तक हम क्या लिखते हैं, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो हम इज इक्वल्स टू में 0 लिखते हैं, ठीक है। अभी तक हम यही करते आ रहे थे,
लेकिन यहाँ पर भी वो ऊपर दिया हुआ है हमें, तो हम यहाँ पर जो भी दिया हुआ है इज इक्वल्स टू में लिख दो उसको, हमेशा जो भी दिया होगा उसको इज इक्वल्स टू में लिखना है, ठीक है, बराबर में लिखना है उसको, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को हमेशा। अब इस -2 को उस साइड लेकर के जाओ तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x कितना हो गया, प्लस का 4 हो जाएगा, है ना, उस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी आईपीसी नेमिंग करेंगे हम, तो मैं इसकी आईपीसी नेमिंग कहाँ पे, इसको मिला देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, x कितना आ गया, प्लस का 4 आ गया। तो इसकी आईपीसी नेमिंग करते हैं हम, पहले लिखेंगे अमाइन का, अमाइन लिखेंगे, ये कार्बोनेटो का C होगा इसका, कार्बोनेटो, और इसका अमाइन को पेंटा अमाइन लिखेंगे, पेंटा अमाइन, ठीक है, पेंटा अमाइन। अब CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनेटो, लिगेंड जो CO3 है इसको हम बोलते हैं कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। अगर CO3 अगर ऐसे होता बाई कार्बोनेटो बोल देते, ठीक, कार्बोनेटो, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। अब ये लिखेंगे मेटल, देखो यहाँ पर हमें पता है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई इसकी, कैटायन, कैटायन लिखेंगे हम इसको, कैटायन मानेंगे, ठीक है। सिंपल लिखेंगे, कैटायन में सिंपल मेटल का नाम लिख देते हैं हम, कोबाल्ट, कोबाल्ट। मेटल के बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस का 4, ठीक है। लास्ट में कुछ नहीं है तो आयन लगा दो, हो गया। अब देखो नेक्स्ट ये वाला, यहाँ पर ऊपर सिंपल प्लस चार्ज है, कैसे करेंगे, इसको x मान लो, निकिल को, CO क्या है, कार्बोनिल है, ये C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है, दोनों ये, ठीक है। CO क्या है, कैपिटल है दोनों। इसका जो होता है वो क्या स्टूडेंट्स, वो होता है आपका 0, कार्बोनिल पे क्या होता है, 0 चार्ज होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इज इक्वल में 1, ठीक है। x कितना आ गया आपके पास, प्लस का 1 आ गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर x कितना आ गया, प्लस का 1 आया, ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई, प्लस की 1 आई, ठीक है। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, पहले लिगेंड का लिखेंगे, लिगेंड लिखते हैं पहले, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, फिर मेटल का नाम निकिल, NiCl, निकिल, फिर ऑक्सीजन स्टेट जितनी आई है वो लिख दो, 1 आयन, ठीक है। अगर यहाँ पर एक केस ऐसा होता जैसे कि ऐसे देखो, NiCO ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगाओगे तो गलत हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगता है हमेशा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है हमेशा उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, अंदर स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हो बाहर, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दिखाते कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए हमेशा ही क्या लगाते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे होता सिंपल तो क्या लिखते हैं हम, x माइनस एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है तो 0 लगाएंगे। ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, 0, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर कितना है, ये कितना है, 4 है ना। अच्छा, इसकी मैं बात करूँ अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो देखो यहाँ पर टोटल 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 4 हो गए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका भी, h कितने 4 है, अंदर वाले का देखते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी होता है, ध्यान रखना, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी होता है, मोस्टली यही पूछा जाता है आपकी क्लास में, जो है जो सिलेबस में है वो कोऑर्डिनेशन 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का पूछा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 4 होगा तो क्या होगा, वो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल, देखो ये भी बता देता हूँ मैं, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो वो हमेशा ही ऑक्टाहेड्रल होगा, ये भी बता दिया, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका नाम कैसे लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, ठीक है, 0 ऑक्सीजन स्टेट है, 0 आयन, खत्म हो गया। इसका कैसे करेंगे, 4 है, टेट्रा हाइड्राइडो बोलते हैं ना, मैंने बताया हुआ, पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में भी। ऑक्सीजन स्टेट निकालो, लिथियम कैटायन है, ये एनायन है, सॉरी गलत कर दिया, पहले कैटायन लिखते हैं हम, है ना, पहले कैटायन लिखते हैं, तो पहले हम लिखेंगे लिथियम लिखेंगे पहले कैटायन। अब हम इसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन स्टेट निकालना इसकी, लिथियम कैटायन है, प्लस का 1 आएगा, एल्यूमिनियम प्लस में x, इसका निकालें, मेटल का निकालते हैं हम x लिखते हैं, मेटल का जो निकालते हैं x लिखते हैं। हाइड्राइडो H का कितना होता है, -1 होता है, ध्यान रखना, H का हाइड्राइडो का -1 होता है चार्ज,
तो माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा प्लस का, ये -3 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितनी आ गई इसकी, प्लस का 3 आ गई। तो आप करते हैं, देखो लिथियम टेट्राहाइड्राइडो मैं इसको मिटा दूँ, टेट्राहाइड्राइडो इसको मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लेना। ठीक है, टेट्राहाइड्राइडो, उसके बाद एल्यूमिनियम लिखेंगे क्या, नहीं, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है। मैंने बताया था रूल में कि जब कॉम्प्लेक्स हमारा एनायन होगा तो मेटल के नाम में 8 लगा देते हैं, जो सफिक्स होगा आपका 8 लगा देते हैं, तो एल्यूमिनेट हो जाएगा, एल्यूमिनेट। ठीक है, जैसे फेरेट हुआ था, कोबाल्टेट हुआ था, प्लेटिनेट हुआ था, वैसे ही एल्यूमिनेट हो जाएगा। कब, जब हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो, एनायन हो। ठीक है, एल्यूमिनेट। और मेटल के बाद क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, कितना 3 आयन। ठीक है, हो गया खत्म, बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं IUPAC नेमिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो है मैं आपको नहीं करके बताऊंगा, ये आप खुद करके बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट में इसका आंसर बताना, कमेंट में इसकी IUPAC नेमिंग बताना, जैसे मैंने इन सब की करके बताया है आपको। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट में जरूर बताना मुझे, और लाइक करना वीडियो, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक जरूर करना वीडियो को। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, सिंपल हिंट दे देता हूँ। ऐसा ही क्या है, सिलिकॉन है। ठीक है, ऐसा ही क्या है, सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर में पता होगा, सेमीकंडक्टर में यूज़ करते हैं ना, सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है, और यहाँ पर F क्या है आपका, फ्लोरीन है। ठीक है, Cl क्या था, क्लोरीन था, क्लोरो बोलते थे। Br क्या था, ब्रोमीन था, ब्रोमो बोलते थे। F क्या है, फ्लोरीन है, क्या बोलते हैं आपको पता हो गया, समझ में आ गया, हिंट दे दिया मैंने अच्छी तरीके से, बहुत ईजी है, मैंने हिंट दे दिया, अब आप कमेंट में करके बताओ मुझे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका बेसिक। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा IUPAC नेमिंग का। ठीक है स्टूडेंट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।